हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो सभी वर्ग के बच्चों के लिए जरूरी है। और उस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, टेंस। वो टॉपिक है टेंस। तो आज मैं टेंस का शुरुआत आप सभी के सामने करने जा रहा हूँ। तो टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल काल को ही हम दूसरे शब्द में समय कह सकते हैं। काल को ही क्या कह सकते हैं? समय। तो डेफिनेशन है इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इसको पहले से लिख के रखा है ताकि मैं कम समय में आपको अधिक से अधिक बता सकूं। डेफिनेशन है, जो समय की विशेषता को बताता है उसे टेंस कहते हैं। जो समय की विशेषता को बताता है उसे टेंस कहते हैं, यानी कि कौन से समय में कोई कार्य घटित हो रहा है। इसका दूसरा तरह का डेफिनेशन हम इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा तरह से इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जिससे किसी खास समय में हो रहे कार्य का पता चले उसे टेंस यानी काल कहते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस के 3 प्रकार हैं जो निम्न है। टेंस के 3 प्रकार हैं और उम्मीद है सबको ही पता होगा ये कि टेंस के 3 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से भेद हैं आइए जानते हैं। पहला भेद है इसका प्रेजेंट टेंस। पहला भेद है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। देखिए, कोई वाक्य अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसका सबसे बड़ा पहचान क्या है? सबसे बड़ा पहचान रहेगा कि उसके हिंदी वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा? तो है लगा रहेगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, है, हो, तुम। यहाँ रिकॉग्नाइजेशन मैंने लिख चुका है पहले ही, मैं पहले ही लिख के रखा हूँ। और ये रिकॉग्नाइजेशन यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होगा वो होगा है, हो, हूँ या है। ठीक है। और दूसरा भेद इसका ऐसा है पास्ट टेंस। दूसरा भेद है यहाँ पे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। तो भूतकाल का सबसे बड़ा पहचान क्या है? तो कोई भी सेंटेंस के अंत में हम क्या देखेंगे जो कि हम उसको मान लेंगे कि ये भूतकाल का सेंटेंस है, तो उसके अंत में लगा रहेगा था, थे, थी या थी या आ, ए, ई। इस प्रकार से यहाँ पे इसका पहचान हो जाएगा भूतकाल का, यानी कि पास्ट टेंस का। अब फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। भविष्य काल का पहचान यहाँ पे गा, ये, गी है। भविष्य काल का पहचान गा, ये, गी है। और एक एक टेंस को हम लोग बारीकी से देखेंगे आगे और समझेंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंस पूरा पढ़ लूं और कोई भी डाउट नहीं रहे तो इस चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस चीज को बारीकी से सीख पाए। ठीक है, तो नोट समझिए क्या है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं प्रत्येक टेंस के। यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद हैं वो है इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आप यहाँ पे अभी जानेंगे। तो देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट अगर करें तो सभी टेंस के 4 भेद होंगे। तो हम लोग पहला वाला टेंस को ही ले रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद यहाँ पे देख रहे हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद है। तो प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है उसको जान लेते हैं। जिस वाक्य से कोई कार्य यानी घटना का वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम प्रेजेंट टेंस में होना समझते हैं। उसे हम प्रेजेंट टेंस में होना समझते हैं। ठीक है, होना समझते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में होना समझते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के भेद। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? हमने आप लोग सभी को पहले ही बताया कि सभी टेंस के 4 भेद हैं। तो हम लोग 4 भेद सबसे पहले किसके देखने वाले हैं? तो प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला भेद है इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? आप साथ साथ उच्चारण भी करेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और का मतलब होता है अथवा, यानी दूसरा नाम भी उसका हो सकता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद। और यानी इसी टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और एक इसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप चाहे तो इसके आगे यहाँ पे और लगा के लिख सकते हैं। आगे का प्रकार है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये सभी का हिंदी अगर लिखना हो तो मैं बता रहा हूं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी हो जाएगा, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोले या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोले, इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होगा पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। हम इस प्रकार से हम यहाँ पे नाम से भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखिए सभी बिहार बोर्ड के बच्चों जो भी है, आप टेंस अभी आज अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे नोट डाउन करें और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, ताकि आप लोग को टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और ये देख करके ही आपको याद हो जाए। और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप बाद में उतार सकें। प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार आपने देखे, और लास्ट इसका भेद था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब मैं प्रेजेंट टेंस का जो पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस पे बात करने वाला हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके रूल्स क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, इस बारे में आगे जानने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब आता है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले इसका रिकॉग्नाइजेशन आपको याद होना चाहिए, इसका पहचान क्या है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन देखने वाले हैं। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ होता है पहचान। तो लिखेंगे, साथ ही साथ आप भी नोट डाउन करते जाइए। इसके हिंदी वाक्य के, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ये सभी टेंस के पहचान का शुरुआत जो होगा इसी प्रकार होगा, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। अब जो मेन टॉपिक है जो याद रखना है सभी को, वो ये है, इसके हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा हूं, ता है, ती है, ते है, ता लगा रहता है, लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खेलता हूं, वह स्कूल जाती है, हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सभी सेंटेंस में यहाँ पे देख रहे हैं, ता हूं, ती है, ते है, इस प्रकार से सभी सेंटेंस में लगा हुआ हूं। तो इस वाक्य के हिंदी वाक्य के क्रिया है, ये खेलना क्या है, क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है काम, जिससे कोई कार्य करने का पता चले। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ता हूं। तो यहाँ पहचान में मैंने देखा था ता हूं, ती है, ते है, या फिर ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं लगा रहेगा। तो यहाँ पे ता हूं है। वह स्कूल जाती है, इस प्रकार से यहाँ पे ती है लगा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ते है लगा हुआ है। तो ये तीनों सेंटेंस से ये पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, और इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। तो ऐसे पहचान को अगर देख रहे हैं तो ये समझ लेंगे कि ये तीनों वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब देखेंगे रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बनावट क्या हो इसका। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट। किसी सेंटेंस का अंग्रेजी वाक्य में, किसी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य में बनावट किस प्रकार से होगा उसके बारे में जानते हैं। पहला, और ये बनावट मैं एक ही बार जनरल स्ट्रक्चर के रूप में आप सभी को बता दूंगा, और इसी रूल के अनुसार प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो पहली बार मतलब एक ही बार इसे उतारना है पूरा टेंस में बनावट को, और इसी बनावट के अनुसार हम लोग आगे टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला बनावट इस प्रकार से है, जनरल स्ट्रक्चर ये। जनरल रूल है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करने से पहले उसका हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट रखेंगे। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। थर्ड, सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का चयन करेंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर कुछ अन्य वाक्य बच जाए सेंटेंस में तो अन्य शब्द को अंत में रखेंगे। अन्य शब्द रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को हम इस रूल से बनाते हैं, और इसी रूल के अनुसार हमें स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा। और ये रूल सभी टेंस के सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसी रूल को हमें अपनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप अगर आगे लगातार सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोज पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।